हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने बुलिश चार्ट पैटर्न जो होते हैं उनके बारे में मैंने बताया था, और इस वीडियो में रिवर्सल चार्ट पैटर्न और बेयरिश चार्ट पैटर्न, टीपी, एसएल और एंट्री कब लेनी है और सिंपल प्राइस एक्शन, ये सब इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है डबल टॉप, इसको हम एम पैटर्न भी कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बनता है, मतलब ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को 2 बार टच करके नीचे आता है, तो फिर ऊपर हम रेजिस्टेंस लेवल ड्रा कर देते हैं और नीचे जो है नेक लाइन हम ड्रा कर देते हैं यहाँ पे, जहाँ पे एम पैटर्न कंप्लीट होता है। अब नेक लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये मार्केट जो है कंटिन्यू नीचे आएगी। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, मतलब ट्रेड। यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया इसको, तो हम इसको हटा लेते हैं पहले, और यहाँ पे हम ट्रेड ओपन कर लेंगे शॉर्ट का। ठीक है, तो शॉर्ट का हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि टारगेट हमारा हिट होता है या एसएल हिट होता है। एसएल इसका जो है, हम ये बड़ी वाली कैंडल रेड है यहाँ पे रखेंगे, और टीपी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि टीपी इसका कितना रखना है और एसएल कितना रखना है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से देखें, जो ऊपर रेजिस्टेंस और नेकलाइन का डिस्टेंस है वो हम टारगेट सेट करते हैं उतना। इसको हम क्लोन बना के नीचे रखेंगे ताकि हमें पता चल सके टारगेट हमारा कितना बनता है। अब देखें, टारगेट जो है हमारा कुछ इतना बनता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। उसके बाद हम इसको चलाते हैं, देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता है। अब यहाँ पे देखें, टारगेट जो हमारा था वो हिट हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये देखें एम पैटर्न कैसे बना। ये यूं 2 बार जो है ऊपर रेजिस्टर लेवल को टच करता है, उसके बाद नीचे आता है, और जैसे एम पैटर्न कंप्लीट होके ब्रेक देता है वहाँ पे हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, अब देखें, यहाँ से एंट्री लेने के बाद यहाँ थोड़ा नीचे आया है, प्रॉफिट में गया है, उसके बाद जो है रिटेस्ट हुआ है ऊपर की तरफ, मतलब एंट्री पॉइंट पे दोबारा गया है, उसके बाद फिर नीचे आया है। तो इसको हम रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। बेयरिश पैटर्न है लेकिन रिवर्सल पैटर्न। ओके, तो आप टारगेट इसका जो है ये भी रख सकते हैं, ये भी टच हो जाएगा आपका, लेकिन सेफ और टारगेट जो पैटर्न का बन रहा है वो नीचे वाला है, ऊपर वाला है। अब ये देखें, ये टारगेट भी इसका हिट हो चुका है। ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल। मैं बना के दिखाता हूँ कि ये बनता कैसे है। ऊपर हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करते हैं और नीचे सपोर्ट लाइन ड्रा करते हैं। अब स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ मैं इसका कि कैसे बनता है। अब देखें, कुछ इस तरह से ये बनता है। चार्ट में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये ऐसे बन के जब इसको ब्रेक करे ऊपर सपोर्ट लाइन को या रेजिस्टेंस लाइन को, दोनों में से किसी को भी ब्रेक करेगा तो हम उसके बाद हम एंट्री लेंगे। अब देखें, ये कुछ इस तरह से बनता है। ये है रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, जो मतलब ब्रेक देके सीधा चला जाए वो होता है कंटिन्यू पैटर्न, और ये है रिवर्सल पैटर्न, मतलब ब्रेक देके थोड़ा ऊपर जाए उसके बाद रिवर्स हो एंट्री पॉइंट पे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। अब देखें, यहाँ पे इसने ब्रेक किया, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, आपका जो पहला टारगेट था वो इसने हिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये रिवर्स आया। अब यहाँ पे जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो क्या गलती करते हैं, अब पहला टारगेट हिट हुआ, अब उन लोगों ने देखा कि प्रॉफिट में है, अब ये थोड़ा नीचे आ गया, अब वो क्या सोचते हैं कि ये नीचे जा रहा है, अब नीचे जाएगा, क्या करते हैं वहाँ पे क्लोज कर देते हैं ट्रेड। और फिर जो बाद में देखते हैं वो देखते हैं, यार ये तो थोड़ा सा नीचे आ गया है, लॉस में आ गया है ट्रेड। मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये देखें, थोड़ा सा लॉस में भी कैंडल गई है, मतलब रेड एरिया में भी गई है। अब यहाँ पे न्यू ट्रेडर जो होते हैं ना, वो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। वो क्या समझते हैं कि ये अब नीचे जा रही है, अब ये लॉस में जाएगी, तो हम क्लोज कर देते हैं, और ऐसे ही न्यू ट्रेडर मतलब सक्सेस नहीं बन पाते। तो कभी भी ये गलती ना करें। अब देखें, ये रिवर्स होके फिर एंट्री पॉइंट पे आके फिर वहां से ऊपर चला गया, जो टारगेट था अपना वो हिट हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे कभी भी ना करें। ये है बेयरिश राइसिंग वेज।
इस पैटर्न का नाम जो है राइसिंग वेज है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनता है, फ्लैग की तरह ही बनता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब ये मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे बनता है। ये यूं आता है, एक बार रेजिस्टेंस लाइन को टच किया, सपोर्ट लाइन को टच किया, 2 बार 3 बार, उसके बाद जब ब्रेकआउट दे उसके बाद हमें जो है ना इसकी एंट्री ले लेनी है चार्ट की, ठीक है। और इसका टारगेट हम कितना रखेंगे, मतलब जहाँ से आई है ये ऊपर की तरफ से, मतलब देखें जहाँ से ये नीचे की तरफ आई है, जो हाई है और इसका जो लो है ना, इतना हम टारगेट सेट करते हैं। अब देखें इतना हमने टारगेट रखा, तो देखें आपका टारगेट हिट हुआ है कि नहीं हुआ। आप देख सकते हैं 2 कैंडल में इसने टारगेट हिट कर दिया है अपना, जो भी। ये है बेयरिश हेड एंड शोल्डर। ये पहला शोल्डर है, ये हेड है, उसके बाद सेकंड शोल्डर, उसके बाद ये देखें फिर मार्केट नीचे गई है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, अब इसको हम नेक लाइन देंगे ताकि हमें पता कैसे चलेगा कि ब्रेकआउट देने के बाद जो है ना हमें कंफर्मेशन का पता चलता है। हाँ, चार्ट सेम ही है, वेज वाली है जो पिछला ट्रेड मैंने बताया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक लाइन ड्रा कर देंगे। अब नेक लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा उसके बाद हम एंट्री लेंगे, और टारगेट हम इसका कौन सा रखेंगे, हेड, और हेड जो है ना इसका और नेक लाइन का जो डिस्टेंस है ये हम टारगेट रखते हैं। तो मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें हेड और नेक लाइन का डिस्टेंस है, इसको हम मार्क करके ये हम टारगेट। अब टारगेट देखें हमारा हिट हो चुका है, ओके। रिवर्सल डबल बॉटम कैसे बनता है वो मैं आप लोगों को ड्रा करके दिखाता हूँ। अब देखें ये जिसको हम डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं, तो वो यूं डब्ल्यू पैटर्न बन गया, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद फिर नीचे आता है, नीचे आने के बाद जो है फिर ऊपर जाता है। तो ये होता है रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। मैं नेकलाइन ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी नेकलाइन होती है, डब्ल्यू पैटर्न बन के जहाँ पे कंप्लीट होता है, ब्रेक देता है ना, वहाँ पे हम नेकलाइन ड्रा करते हैं। तो नेकलाइन को जैसे ब्रेक करने के बाद ये देखें, यहाँ से मैं आप लोगों को सेटिंग करके बताता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से यूं आया है, डब्ल्यू पैटर्न बन गया, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया है, ऊपर से थोड़ा फिर लॉस में गया है, जहाँ पे हमने एंट्री ली थी वहाँ से थोड़ा लॉस में गया है, उसके बाद फिर ऊपर गया है, ठीक है। तो रिवर्सल पैटर्न कुछ इस तरह से बनता है। दूसरे तरीके से भी बनता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि दूसरे तरह से ये कैसे बनता है। तो मैं आप लोगों को दूसरा तरीका इसका बताता हूँ कि ये रिवर्सल कैसे होता है। अब देखें ये डब्ल्यू पैटर्न बन के कंप्लीट हो गया, लेकिन इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। उसके बाद थोड़ा नीचे गया, थोड़ा सा रिवर्स हुआ, उसके बाद इसने ब्रेकआउट देके ऊपर गया। तो ऐसा भी कभी कभी बनता है, ठीक है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाए ब्रेकआउट नहीं दिया तो उसके बाद फिर थोड़ा नीचे आके वहाँ पे आपको शार्ट एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पे आपको वेट करना है ताकि ऊपर की तरफ ब्रेक दे, तो उसके बाद हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। और इसलिए इसका हम यहाँ पे रखेंगे जो नीचे वाला लो है इसका, और टारगेट जो मैंने बताया हुआ है उतना ही रखेंगे, ठीक है। रिवर्सल हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है, अब है ये देखें, एक शोल्डर बना, उसके बाद हेड बना, उसके बाद दूसरा शोल्डर बनता है। अब हेड एंड शोल्डर बन के पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखें कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है ब्रेकआउट देने के बाद, ठीक है। वहाँ से रिवर्स होता है नेक लाइन पे। अब यहाँ पे आप लोग गलती कर देते हैं कि एग्जिट कर देते हैं, लेकिन एग्जिट नहीं करना है, वो मैं लास्ट में आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हेड एंड शोल्डर बनता है। पहले 2 शोल्डर बनाता है, बीच में हेड बनाता है, और टारगेट हमें कितना रखना है वो मैं आप लोगों को बता दिया है पिछली वीडियो में। जिसने वो नहीं देखी वो जाके देखें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वो आप लोग देखें, फिर आप लोगों को पैटर्न समझ में आ जाएंगे। तो रिवर्सल पैटर्न हेड एंड शोल्डर रिवर्सल ऐसे बनता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ।
डिसेंडिंग ट्रायंगल रिवर्सल कैसे बनता है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को ड्रा करके दिखाता हूँ। तो सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन पहले हम ड्रा करेंगे, उसके बाद जो है उसका स्ट्रक्चर बना के मैं दिखाता हूँ। अब वो जो है कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ गया, ऊपर नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल में ही चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद वो थोड़ा रिवर्स आए एंट्री पॉइंट पे, उसके बाद ऊपर जाए तो उसको हम रिवर्सल पैटर्न कहते हैं, ठीक है। ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ओके। ये ऊपर की तरफ भी बनता है और नीचे की तरफ भी बनता है। ये तो था ऊपर की तरफ, तो आप लोगों को मैं नीचे की तरफ दिखाता हूँ। अब नीचे की तरफ कुछ इस तरह से बनता है, ब्रेकआउट देने के बाद रिवर्स जाए तो इसको तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब रेगुलर वीडियो आएगी इंशाल्लाह, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।